नमो नमः। पुनः स्वागतमस्ति भवतां सर्वेषां संस्कृतशालायां। आप सभी का संस्कृतशाला पर फिर से हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब इन परीक्षा विशेष वीडियोस का पूरा लाभ उठा रहे हैं। आपके संदेश इस बात को बता रहे हैं। और अब व्याकरण में एक ही विषय शेष है, कारक एवं उपपद विभक्ति। तो आज अपनी वीडियो में हम इसे लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि उपपद विभक्ति क्या है और हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ हैं, 9 पाठ हैं, उनमें कौन कौन से उपपद विभक्ति से युक्त शब्दों का कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है, क्योंकि वहीं से तो हमारे पास परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। और उपपद विभक्ति 3 अंक के लिए हमारी परीक्षा में रहेगा। मैं समझता हूँ इस वीडियो को अच्छे से आप और पूरा देखने के बाद आपको इस विषय में आपका संदेह नहीं रहेगा कोई। तो चलिए अब आरंभ करते हैं इस विषय को। पहले हम जान लेते हैं कि कारक विभक्ति क्या होती है। तो जब कारक चिन्हों के आधार पर किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग होता है तो यह स्थिति कारक विभक्ति कहलाती है। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः आसीत्। यहाँ पर दशरथ और पुत्र, इन 2 शब्दों के मध्य में संबंध को दर्शाने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो दशरथ का पुत्र राम, जब आप हिंदी में भी आपने कारक चिन्ह आपने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संबंध काके की। तो इस आधार पर जब आप अनुवाद करते हैं तो आप या वाक्य निर्माण आप करते हैं तो आप वहां पर विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यह स्थिति कहलाती है कारक विभक्ति। लेकिन अब उपपद विभक्ति क्या है? जब किसी शब्द विशेष के कारण, ये ध्यान रखिए, कोई शब्द विशेष ऐसा होता है, किसी शब्द विशेष के कारण किसी अन्य शब्द में कोई विशेष विभक्ति लगती है, स्पेसिफिक कोई विभक्ति लग रही है, तो वह उपपद विभक्ति, वह शब्द जो है या वह विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। जैसे बालकाय संस्कृतम रोचते। अब यहाँ इसका भाव क्या है? आप यदि इसका मातृभाषा में आप इसे या हिंदी भाषा में आप समझेंगे तो बालक को संस्कृत अच्छी लगती है। अब आप कारक विभक्ति के अनुसार आप इसे लगाएंगे तो कर्ता ने कर्म को, तो आप कर्म को द्वितीय, वहां पर द्वितीय विभक्ति लगाएंगे सामान्य रूप से। लेकिन अगर आपको उपपद विभक्ति का ज्ञान है तब आप देखेंगे कि यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग हुआ है और रुच धातु का जो के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो और किस में होता है? जिसको अच्छी लगती है। रुच का अर्थ है अच्छा लगना, तो जिसको जो चीज अच्छी लग रही होती है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बालक में इसलिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तो ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे ऐसे ही द्वितीय विभक्ति के तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इन 6 विभक्तियों के कुछ शब्द हैं, कुछ स्थितियां हैं, कुछ धातुओं की स्थितियां हैं, तो वो मिलाकर जो है वह उपपद विभक्ति के नियमों में आती है। तो ये तो हुआ, हमने उपपद विभक्ति को जान लिया। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में जो पाठ हैं वहाँ कौन कौन से उपपद विभक्ति वाले शब्दों का या परिस्थितियों का प्रयोग हुआ है। तो हमें जो यहाँ पर चीज़ें प्राप्त हुई हैं, वो शब्द प्राप्त हुए हैं, उन्हें हमने यहाँ संग्रहित किया है। तो विभक्ति अनुसार हमने आपके लिए इन्हें इकट्ठा कर दिया है। अब पाठानुसार तो आपने पढ़े ही होंगे, विभक्ति अनुसार हम देखेंगे तो हमें एक ही जैसी विभक्ति के सभी उदाहरण हमने यहाँ पर इकट्ठे किए हैं और जैसे परीक्षा में आपके पास आना है उसका भी आपको अभ्यास कराने का प्रयास किया है। तो अब आचार्य अनुशास्ति, आचार्य उपदेश देते हैं, अनुशासन करते हैं। किसे? तो अंतेवासिनम या अंतेवासिने। तो आचार्य कम अनुशास्ति। अब अनुपसर्ग के पश्चात शास धातु का उपयोग जो आता है, तो यहाँ जो है जो कर्म जो होता है इस धातु का, तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। तो किसको उपदेश दे रहे हैं, किसको अनुशासन कर रहे हैं? तो अंतेवासिनम। तो आचार्य अंतेवासिनम अनुशास्ति। हाधिक अविज्ञाय रिक्त स्थानम अविज्ञाय उपालभसे। अब यहाँ देखिए एक शब्द आया है धिक, और धिक यदि आपके यहाँ पर आ जाए तो धिक के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बच्चों, क्योंकि यहाँ शब्द रूपों के आपके ज्ञान का भी परिचय होना है, यहाँ आपको ये तो अनुमान आप लगा सकते हैं कि द्वितीय विभक्ति कौन सी लगेगी, लेकिन दूसरा जो काम होता है विभक्ति लगाना। लेकिन आपके लिए हमने कुछ कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 30 शब्द
पूरी 6 की 6 विभक्तियों को मिलाकर 25 से 30 शब्द मुश्किल से बने हैं। आप इनको अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो और सुन लेंगे इसे तो अच्छे, मैं समझता हूँ आपको ये याद आ जाएंगे। तो धिक के साथ में द्वितीय लगेगी तो बन जाएगा अस्मान। यहां पर है अस्मान अविज्ञाय उपालभसे, तो अस्मत् शब्द की द्वितीय बनती है माम आवाम अस्मान, तो बहुवचन का प्रयोग हुआ है पाठ में, तो वही आया है। अगला है तद्गुणैः रिक्त स्थानम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। अब यहाँ जो है चतुर्थ पाठ में से लिया गया है, जहाँ कवि कालिदास कह रहे हैं कि मैं क्यों प्रेरित हुआ रघुवंश के जो प्रतापी राजा हैं उनके विषय में लिखने के लिए, तो उनके गुणों के मेरे कानों में पड़ने पर। अब सामान्य रूप से हम देखें तो में सप्तमी लगनी चाहिए, कर्णे आगत्य, लेकिन यहाँ पर गम धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है कर्म में, तो तद्गुणैः कर्णम आगत्य, उनके गुण जो है वह मेरे कानों में जैसे ही पड़े तो यहाँ पर कर्ण से हो जाएगा कर्णम। आगे है आचार्येति पदम प्राप्य शिष्येभ्यः रिक्त स्थानम शिक्षयिष्यामि। अब यहाँ पर आप देखें तो शिक्षयिष्यामि, सिखाऊंगी। अब क्या सिखाऊंगी, तो कर्म में द्वितीय, ये सामान्य कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, तो क्या सिखाऊंगी विद्यार्थियों को। अब द्वितीय विभक्ति की पहचान देखिए आप, द्वितीय विभक्ति में ज़्यादातर आप देखेंगे एक वचन में म ही लगता है, बालकम, फलम, बालिकाम, इन सब शब्दों में। कुछ अन्य हलंत शब्द हैं जहाँ प्रायः नहीं लगता है, कुछ शब्दों में नपुंसकलिंग में, लेकिन पुल्लिंग में वहाँ पर भी लगता है, जैसे भवत शब्द से भवंतम। तो म एक पहचान है द्वितीय विभक्ति की। तो जीवन कलाम, ये तो आप ध्यान ही रख सकते हैं, कुछ एक ही उदाहरण है, बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है। तो मैं आचार्य इस पद को प्राप्त करके शिष्यों को जीवन कला सिखाऊंगी, ऐसा कहती हैं कौन, मदालसा, अपनी सखी। क्या नाम है उसका, जी चलिए आप याद कीजिएगा नाम आपको। अब द्वितीय विभक्ति के बच्चों यही उदाहरण थे केवल, कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 4 उदाहरण हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मुख्य हमने लिए हैं उदाहरण, बहुत यूं तो कारक विभक्ति के तो बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं पाठ में से। तृतीय विभक्ति को अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ तृतीय विभक्ति लगती है। तो एक तो सह के साथ में, ये देखिए पहला ही वाक्य जो है कि रिक्त स्थानम सह सीता वनम गंतुम इच्छति। अब सह का प्रयोग यदि वाक्य में होगा तो सह के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब कैसे, देखिए, अब रामेण रामस्य रामाय, यहाँ ये 3 शब्द हैं। अब राम शब्द के साथ में आप इसका अर्थ देखें तो राम के साथ सीता वन जाना चाहती है, तो अब कारक विभक्ति के अनुसार सोचें तो षष्ठी लगेगी, लेकिन जब आपके याद आ जाएगा कि सह ये जब आ जाए वाक्य में तो तृतीया लगती है, तो फिर आप तृतीया लगा देंगे। ये हमने देखा था पहले वीडियोज में भी कि क्या बनेगी तृतीया, राम की तृतीया रामेण रामाभ्याम रामैहि, तो रामेण सह सीता वनम गंतुम इच्छति। अब ऐसे ही यस्याह रिक्त स्थान समम, अब समम के योग में भी तृतीया लगती है। तो यहाँ इन तीनों शब्दों में से तृतीया किस में है, ये तो आपने पहचान ही लिया होगा। तो यस्याह शक्रेण समम भर्ता अस्ति, कौन कहते हैं इस पंक्ति को, इसे कह रहे हैं राम। आपका जो तृतीया पाठ है मातुराज्ञा गरीयसी, वहां राम कह रहे हैं, कंचु की जब माता के विषय में परिवाद सुनाते हैं तो कहते हैं कि वो ऐसा क्यों करेंगी, क्योंकि शक्रेण समम भर्ता अस्ति, इंद्र के समान उनके पति हैं, तो वह ऐसा कार्य नहीं करेंगी जो अनुचित हो। फिर देखिए अब अगले में शब्द आया है सदृशी। अब सदृश जो शब्द है ये तीनों लिंगों में प्रयोग होता है बच्चों। तो आप देखेंगे आगे अगला ही उदाहरण आपको दिखाई दे रहा है, उसमें सदृशः का भी प्रयोग हुआ है। तो सदृश के योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, उसे आप छांट ही पा रहे हैं यहाँ पर। और ये चौथे पाठ में से लिया गया उदाहरण, और राजा दिलीप के विषय में बताया गया उनकी प्रज्ञा, उनकी बुद्धि कैसी थी, तो आकारेण सदृशी प्रज्ञा आसीत्, उनका जैसा एक विशालकाय आकार था वैसी ही उनकी विशाल विकसित बुद्धि भी थी। और फिर सदृशः उदयः आसीत्, और जैसी जो उनका जो उदय होता था तो वह आरंभेण सदृशः उदयः आसीत्। ये एक ही श्लोक में 2-3 उदाहरण यहाँ पर बच्चों आए हैं। तो जैसा वह कार्य करते थे, कार्यों का आरंभ जैसा करते थे, आरंभ के समान ही उन्हें जो है कार्यों का फल भी प्राप्त होता था। और दिलीपस्य रिक्त स्थानम सदृश, फिर देख रहे हैं आप सदृश का एक और उदाहरण आया है कि दिलीपस्य रिक्त स्थानम सदृश आगमः आसीत्, किसके समान उनका आगम था, शास्त्रों का अध्ययन था। तो अब
प्रज्ञा शब्द की तृतीया क्या बनेगी, ये आप यहाँ जैसे बालिका शब्द आपने पढ़ा होगा, लता रमा पढ़ा होगा, तो लताया लताभ्याम लताभि, तो प्रज्ञा से प्रज्ञया प्रज्ञाभ्याम प्रज्ञाभि, तो यहाँ पर प्रज्ञया आया है तो प्रज्ञया सदृशः आगमा। आगे है फिर देखिए वही सह का प्रयोग हुआ है। अब कौन से पाठ में से आया है, क्या आप पहचान पा रहे हैं इसे? मुंज रिक्त स्थानम सह वनम गच्छत, मुंज की बात आई है, राजा भोज वाले पाठ में से है, 7वां पाठ, नई के नापि समम गता वसुमति। क्या कहते हैं भोज अपने चाचा के लिए संदेश देते हैं, नई के नापि समम गता वसुमति नूनम त्वया यास्यति। तो वो देखिए उदाहरण अगले में आया भी है, यही उदाहरण आया है। मैंने आपको थोड़ा सा आपको मज़ा भी आया होगा इस पंक्ति को सुनकर। तो सह के साथ में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। संदेश जो है जब सब कहानी घट जाती है, अंत में राजा मुंज जो है वो किन के साथ वन जाते हैं। अब तृतीया पहचानने के लिए बच्चों देखिए थोड़ा सा अच्छा विकल्प दिया है आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि भी आया है 2 विकल्पों के अंत में, और तृतीया के अंत में भी का प्रयोग होता है कई सारे शब्दों में। अब ये तो आपने कॉमन सेंस से पहचान लिया होगा। अब इसमें से आप देखेंगे तो पट राज्ञी भी ही या पट रानी भी ही, तो पाठ में जो प्रयोग हुआ है वो पट राज्ञी भी ही ऐसा प्रयोग हुआ है, और ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है। तो पाठों में प्रयोग हुए शब्द ही आपसे पूछे जा रहे हैं, नहीं तो पट रानी भी ही ठीक है, वो गलत नहीं है, उसे भी आप पट रानी शब्द जो है वो उसे आप फिर उस अनुरूप बनेगा वह, लेकिन इसलिए उत्तर बनेगा पट राज्ञी भी ही। और ये जो श्लोक की पंक्ति आपको गाकर सुनाई थी, तो न, अब यहाँ तो आप छांट ही सकते हैं, समम आया है, समम के योग में तृतीया, तो क्या बनेगा, एकेन एकस्य एकात्, तो एकेन बनेगा, एकेन अपि समम न गता वसुमति। और फिर देखिए सदृश का प्रयोग हुआ है, ये एकादश पाठ में प्रयोग हुआ है, जो आपका गीता का ज्ञान है जहाँ जिस पाठ में। तो जब व्यक्ति भ्रमित होता है, वह क्या सोचता है, वह कोन्योस्ति सदृशो, और क्या बनेगा यहाँ इन तीनों में से बताइए ना। बात तो ये है, माम मम मया। अब अस्मद शब्द है, अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति में यहाँ पर आना है, तो माम तो द्वितीय में बनता है, मम षष्ठी में बनता है, तो उत्तर आएगा मया। तो मेरे जैसा और कौन है, ऐसा व्यक्ति फिर सोचता है जब वह ज्ञान रूपी अंधकार से ग्रस्त होता है। अब चतुर्थी विभक्ति बच्चों, तृतीया के यही उदाहरण थे। देखिए समम का प्रयोग हुआ है, जहाँ सह का प्रयोग हुआ है, सदृश का प्रयोग हुआ है, ये 3 ही मुख्य रूप से प्रयोग आए हैं यहाँ पर। अब चतुर्थी की बात देखें तो पहले ही पाठ में हमें उदाहरण मिलता है, रिक्त स्थानम प्रियधनम आहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छेद से ही। गुरु जब शिष्य को उपदेश दे रहे हैं, अनुशासित कर रहे हैं, तो वहां कह रहे हैं कि किसके लिए प्रियधन लाकर, तो आचार्याय प्रियधनम आहृत्य, तो आचार्य में चतुर्थी लगी यहाँ पर। तो अग्रिम उदाहरण है अहम परिष्कृत पारद भस्म दद्याम। अब ये उदाहरण कहाँ का आया है देखिए। अब ये उदाहरण है आपके पाठ से, जिसमें दौवारी की परीक्षा ली जाती है। गौर सिंह जो कि सन्यासी वेशधारी हैं, और वो कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे, मुझे महल में प्रवेश करने दोगे, तो मैं आपको परिष्कृत किए हुए पारे की थोड़ी सी भस्म दूंगा, जिससे थोड़ी सी ही पारे से आप बहुत सारा सोना बना पाओगे, लोहे को सोने में बदल पाओगे। तो यहाँ पर जब दद्याम में चतुर्थी लगी क्यों है, अब ये जान लीजिए। क्योंकि दा धातु का प्रयोग अगर हुआ हो, दा जिसका अर्थ है देना, दा को कई जगह आप देखेंगे यच्छति भी हो जाता है, तो दा हो या यच्छ हो, इनका प्रयोग हो, तो जिसे कुछ दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हें, तो युष्मद शब्द का प्रयोग हुआ है, और युष्मद शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब पहचानेंगे कैसे चतुर्थी कौन सी है। अब अस्मद और युष्मद ये दोनों, बल्कि युष्मद शब्द ही ऐसा है जहां पर देखिए भ्य आया है पीछे। तो भ्य सामान्य रूप से चतुर्थी और पंचमी में आता है, लेकिन बहुवचन में आता है। लेकिन यहां पर जो है ये एक वचन में भ्य आया है, तुभ्यम। तो तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वाम तो द्वितीया में है और त्वयि तो सप्तमी में है, तो वो तो नहीं हो सकता, इसलिए बनेगा तुभ्यम। फिर है यहां पर भी आगे यही स्थिति बन रही है, राजा राज्यम रिक्त स्थानम दत्वा। अब ये देने वाली बात आ गई ना, तो इसलिए किसको दिया था, मुंज को दिया था। अब हिंदी में तो मुंज को लगता है, लेकिन उपपद विभक्ति के आप जानकार हो गए हैं अब तो आप अनुमान लगा लेंगे कि चतुर्थी लगेगी तो मुंज में तो चतुर्थी आसान ही है, बालक की तरह लगेगी, तो बनेगा मुंजाय, बालकाय, फलाय, इस प्रकार के प्रयोग होते हैं।
आगे अब शिक्षणम प्रदास्यामि, शिक्षण दूंगी, मदालसा कहती है कि मैं शिशुओं को प्रशिक्षण दूंगी। अब यहां पर भी इसलिए दा धातु का प्रयोग हुआ है, तो जिनके लिए शिक्षण प्रदान किया जा रहा है तो उनमें फिर चतुर्थी आ गई कि शिशुभ्यः, शिशुओं से। अब चतुर्थी में बहुवचन छांटना है तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल आसान है। चतुर्थी और पंचमी में भ्य लगता है, एक ही जगह भ्य है यहाँ पर। आगे है फिर वही मदालसा का ही उदाहरण है ये। दुर्लभो जनः ईदृशः, यह गृहस्थ प्रयोगशालायां रिक्त स्थानम स्वतंत्रताम दद्यात्, जो अपनी गृहस्थ आश्रम की प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को स्वतंत्रता दे। अब अर्थ को का निकलता है, विभक्ति चतुर्थी लगेगी, कारण है दा धातु, ये दद्यात् जो प्रयोग हुआ है। तो क्या बनेगा अब, पत्नी में द्वितीया है, स्वपत्न्या हमें पंचमी या षष्ठी में से हो सकती है, तो स्वपत्न्यई। चतुर्थी की पहचान यही है कि पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग अकारांत में तो य जुड़ जाता है, बालकाय फलाय, स्त्रीलिंग में यही जुड़ जाता है, प्रकृत्यई, स्वपत्न्यई, नद्यई, लक्ष्म्यई, इस प्रकार से। अब फिर आया है धनम, प्रियम धनम आहरणीयम, ये उदाहरण है वही अलग वाक्य के रूप में है, तो किसके लिए, आचार्याय। और एक और ये आया था, राम यहाँ पर लक्ष्मण के लिए कहते हैं कि जब वो लक्ष्मण का क्रोध शांत नहीं हो रहा है, तो वहां ये बात कही गई कि किम रिक्त स्थानम रुचिरम त्रिषु पातकेषु, जो वो 3 कर्म बताते हैं कि इन में से, आप वो पाठ में पढ़ा होगा, आपके याद आ गए होंगे वो, कि इन तीनों पाप कर्मों में से मैं कौन सा करूं जो रुचिरम, जो तुम्हारे लिए जो है वह तुम्हें अच्छा लगेगा। किस चीज के लिए, तव रोषणाय, तुम्हारा जो रोषण है, जो तुम्हारा क्रोध है, उसके लिए रुचिकर रहेगा, मतलब तुम्हारा क्रोध जिससे प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। मैं ऐसा कौन सा पाप कर्म इसमें से करूं, तुम चाहते हो कि मैं शस्त्र उठाऊं, मैं पिता के विरुद्ध जो है मैं युद्ध करूं, तो 3 वो बात बताते हैं, इनमें से कौन सा बोलेगे, तुम्हारे रोषणाय। तो रोषण शब्द से रोषणाय चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अब सिंधुलः राज्यम रिक्त स्थानम न प्रयच्छति, देते तो हैं किसको, मुंज को, और नहीं देते हैं किसको, तो पुत्राय। अब देखिए यच्छति शब्द का प्रयोग हुआ है, न प्रयच्छति कस्मै, पुत्राय। अब फिर ये आया मदालसा में ही, ये आया था यहाँ पर, मदालसा की सखी जब ऋतध्वज आते हैं तो उनका स्वागत करती हैं और कह रही हैं कि अब हम सामान्य रूप से हम कहते हैं आपका स्वागत है, लेकिन आपको संस्कृत में कहना है तो क्या कहेंगे आप, स्वागतम अतिथये भवते स्वागतम, अथवा हम बहुत सी बार ये भी कह देते हैं भवतः स्वागतम भी प्रयोग कर लेते हैं। बाकी यहाँ इस पाठ में जो विशेष रूप से प्रयोग हुआ है, इसलिए आपके सम्मुख इसको उदाहरण को रखा गया है, स्वागतम अतिथये। फिर एकादश पाठ में 2 उदाहरण आए हैं अगले, ये चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ वहां पर। तो मता मन धातु के साथ में मानी गई है, किस चीज के लिए मानी गई है, दैवी संपत्ति। दैवी संपत्ति किस लिए मानी गई, विमोक्षाय, दैवी संपत्ति विमोक्षाय, विमोक्ष शब्द यहाँ पर था, चतुर्थी विभक्ति यहाँ पर लगी है। यहाँ विकल्प आपको नहीं दिए हैं, सीधा आपको वो जो उदाहरण था उसको स्पष्ट कराया। और ऐसे ही आसुरी संपत्ति किसके लिए मानी गई है, वो निबंधाय, बंधन में बांधने के लिए, बंधन में बांधने वाली मानी गई है। तो ये कुछ चतुर्थी विभक्ति के उदाहरण थे। मुख्य रूप से हम देखें तो दा के इर्द गिर्द घूमी है, रुच का भी प्रायः प्रयोग ऐसा ज़्यादा नहीं आया है, रुचिरम आया था बस वो रोषणाय में, बाकी तो दा के योग में ही लगी है। बाकी आप उन शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इस शब्द में विभक्ति लगी है, क्योंकि आएगा तो वो विभक्ति ये नहीं पूछेंगे आपसे कि क्यों लगी है, आएगा ये कि रिक्त स्थान भरिए इसमें, तो उस शब्द पे हम अपना ध्यान रखेंगे। अब प्रमदितव्यम, प्रमाद करना अर्थ में, यहां पर भी किस चीज से नहीं प्रमाद करना चाहिए, तो वहां पर उसमें पंचमी लगती है। जैसे अब पहले पाठ में कहा गया कि स्वाध्याय करने से, स्वयं अध्ययन करने से प्रमाद नहीं करना चाहिए, तो पंचमी आप विभक्ति देख लेंगे, पंचमी विभक्ति में क्या बनता है, स्वाध्याय शब्द से बनेगा, बालक कितना चल रहा है, तो स्वाध्यायात, तो स्वाध्यायात न प्रमदितव्यम, क उदाहरण जो है, क विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे न प्रमदितव्यम, पुनः वही चल रहे हैं, 2-3 वाक्य इस तरह के आए हैं। अब यहाँ पर एक वचन नहीं है, तो आपको पंचमी विभक्ति का ये देखना है कि अब एक वचन यहाँ दे दिया इन्होंने, देवी पितृ कार्यात। अब आप देख रहे हैं काम तो 2 बताए गए हैं, तो एक वचन आएगा कैसे, तो इसका मतलब हो गया कि तीनों विकल्पों में से 2 विकल्प तो एक वचन वाले हैं, एक षष्ठी एक वचन है, एक पंचमी एक वचन है, तो द्विवचन में तो भ्याम जुड़ता है पंचमी के, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः, तो देव पितृकार्यात देवी पितृकार्याभ्याम देवी पितृकार्येभ्यः। और यूं कहूं कि मैं एक वचन बनेगा ही नहीं, 2 बातें हैं तो द्विवचन में ही आएगा, देवी पितृकार्याभ्याम।
अब और धर्म के से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, देवताओं और पितरों से संबंधित कार्यों से तो प्रमाद करना ही नहीं चाहिए, आलस्य करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन करने से भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो पंचमी लगकर बनेगा धर्मात्, धर्मात् न प्रमदितव्यम। अब पंचमी का एक और बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण आता है ऋते। ऋते का अर्थ होता है बिना, कि इसके बिना भी जो है बात बनेगी नहीं। तो ये 12वें पाठ में आया है विद्यास्थानानि में कि ऋते च तत्स्वरूपस्य परिज्ञानात् वेदार्थान अवगति। एक जो बहुत सारे विषय वहां पर बताए गए हैं, उनमें से किसी एक विषय के संदर्भ में बात आई है कि उसके स्वरूप को जाने के बिना, अब किसकी बात आ रही है, ये बात है अलंकार की। अलंकार को का वर्णन किया था, अलंकार को भी वहां उन्होंने बड़ा महत्वपूर्ण सप्तम अंग बताया था वेद को समझने के लिए। और क्यों बताया था, क्योंकि बोले कि इसके स्वरूप को जाने बिना, किसके, अलंकार के, वेदों के अर्थ में गति होना कठिन है, प्रायः गति नहीं हो सकती, ऐसा मानना है यायावर का, जो कि काव्य मीमांसा के रचयिता हैं राजशेखर जी उनका। तो विभक्ति तो आप छांट ही लेंगे पंचमी इसमें से, अब क्योंकि परिज्ञान शब्द है तो पंचमी में तो बालक कितना बनेगा, तो परिज्ञानात्। तो ये पंचमी के थे, एक और आया है, तो ये वापस यही है, ये शायद 2 बार लिख दिया गया है इसको, कोई बात नहीं। अब ऐसे ही न प्रमदितव्यम, अब सत्य शब्द आया है, तो सत्य शब्द से क्या बनेगा, सत्यात्, क्या बनेगा, सत्यात् न प्रमदितव्यम। फिर ऐसे ही कुछ और उदाहरण आपके लिए हैं। अथ कुतः उत्पन्नोयम दोषः, यहाँ पर जब पूछते हैं, कौन, राम पूछते हैं भाई, जब कंचुकी आते हैं बताते हैं कि महाराज की रक्षा कीजिए, बड़ा एक दोष उत्पन्न हो गया। तो बोले किससे दोष उत्पन्न हुआ है, तो कहते हैं स्वजन से, तो कस्मात् स्वजनात्। फिर प्रजानाम रिक्त स्थानम स पिता इव आसीत्, प्रजाजनों का क्या करने के कारण, क्या करने से, स पिता इव आसीत्, प्रजाओं का विनयाधान, रक्षण और भरण करने से। तो विनयाधान में पंचमी लगी तो विनयाधानात्, और रक्षण में लगी तो रक्षणात्, और भरण में लगी तो भरणात्। स पिता इव आसीत् कह दिलीप। तो ये पंचमी में के कुछ उदाहरण हैं। ऊपर आपको ऋते वाला मुख्य उदाहरण यहाँ पर रहा है, बाकी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कारक विभक्ति के भी कुछ उदाहरण आपको दे दिए थे, जहाँ पर ये स्पष्ट हो के विशेष रूप से पंचमी में ऐसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि तृतीया और पंचमी में जब से वाली स्थिति बनती है अर्थ में, तो कहाँ पंचमी लग रही है, तो वो भी कुछ उदाहरण आपको दिए। अब षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति के कुछ उदाहरण हैं, जैसे वही वस्वतः मनु रिक्त स्थानम आद्यः आसीत्, जब बहुतों में से किसी एक को छांटना हो, तो वहां पर ऐसी परिस्थिति में भी, जिसे जब बहुतों में से छांट रहे हैं, तो वैसे तो वहां पर सप्तमी लगती है, ऐसा लगता है कि सप्तमी विभक्ति लगेगी, लेकिन वहां पर विकल्प में आती हैं सप्तमी और षष्ठी दोनों आप छांट सकते हैं। जैसे छात्राणाम रमेशः योग्यः अथवा छात्रेषु रमेशः योग्यः, दोनों ही प्रयोग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनेगा महीक्षिताम, षष्ठी का प्रयोग यहाँ किया कालिदास ने इस बात को बताने में, मनु के विषय में। तो वही वस्वतः मनु। अब षष्ठी कौन सी है इनमें से, विभक्ति षष्ठी आप देखेंगे तो ग भी और ख भी दोनों षष्ठी के उदाहरण हैं, लेकिन भूतों की बात आ रही है तो वचन आप देख ही सकते हैं, बहुवचन हो जाएगा, और वो ख में ही है, महीक्षिताम। हलंत शब्द है महीक्षित, धरती पर जो राज्य करते हैं, जो राजा के लिए शब्द आया है, तो महीक्षित, तो षष्ठी बहुवचन में बन गया महीक्षिताम। फिर समीपम, समीपम अगर शब्द आ जाए तो समीपम के योग में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये आया है वही द्वारपाल वाले पाठ में से, आपके जो शिवराज विजय से लिया गया है आपका पाठ, तो वहाँ पर आया है रिक्त स्थानम समीपम आगत्य। द्वारपाल जब जो था वहाँ पर जब उसे कोई दिखाई दिया तो उसे अनुमान नहीं हुआ कि कुछ है क्या, तो थोड़ा सा दिए के समीप आकर उसने और स्पष्टता से देखना चाहा। तो दीप शब्द में षष्ठी लगानी है, आप बालक की तरह लगा सकते हैं, बालकस्य, तो दीप से दीपस्य, एक ही विकल्प यहाँ षष्ठी का है, तो दीपस्य, दीपस्य समीपम आगत्य। अब अंते, अंते जब शब्द आए तब भी अंते के साथ में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो भोजन शब्द में षष्ठी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, भोजनस्य, भोजन के अंत में जो जल पिया जाता है, ये आपने सूक्ति वाले पाठ में यह पढ़ा है आपने कि भोजनांते, भोजन के यहाँ पर बिल्कुल अंत की अंत लिखा हुआ है,
बल्कि भोजन के कुछ देर बाद जो है वह भोजनांते ने बिल्कुल भोजन के बिल्कुल तुरंत बाद तो जल जो है वह विष की तरह कहा गया है ना। भोजने च भोजनांते च विषम भारी, और भोजन के बिल्कुल बिल्कुल बाद की बात कहें हम, आधा पौना घंटा बाद, यहाँ पर वो भाव है ऐसा प्रतीत होता है। और अब जब बात आई है देखिए कि अब फिर वही दीपस्य समीपम आगत्य, ये उदाहरण हम देख चुके हैं। अब सप्तमी विभक्ति, सप्तमी का प्रयोग, केवल 2 उदाहरण आपके लिए यहाँ पर छांटे हैं हमने, हमें प्राय और अधिक यहाँ मिले नहीं हैं ऐसे ही जहाँ पर जो प्रयोग हुआ है सप्तमी का जहाँ उपपद विभक्ति के कारण से। तो तस्याह कस्मिन् स्पृहा, ये राम कह रहे हैं अपनी माता के लिए, तो कह रहे हैं उनकी किस फल में उनकी स्पृहा होगी, उनकी इच्छा होगी, प्राप्त करने की वह इच्छा होगी जिससे वो एक ऐसा अकार्य करेंगी। तो फल शब्द में सप्तमी लगी है तो फले बना है, आसान सा उदाहरण है कि। और ऐसे ही वहाँ पर एक और शब्द आया है स्त्री बुद्धि, उसमें भी लगाई है, उसी पाठ का उदाहरण है कि अलम उपहतासु स्त्री बुद्धिषु स्वमार्जवम उपनिक्षेप्तुम, जहाँ कंचुकी कहते हैं कि आप महिलाओं के स्वभाव के विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए आप जो है वह उनकी बुद्धि, उनके विषय में अपनी आर्जवम, जो अपनी सरलता है उसे आप बार बार वहाँ लगाना, उसे बस कीजिए आप। तो वैसे यहाँ पर अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, तो लेकिन यहाँ वो प्रसंग नहीं है, तो इसलिए यहाँ वो बात नहीं आई है। तो चलिए बच्चों, यही थी हमारी उपपद विभक्ति, और लगभग 25-30 के आसपास उदाहरण है, बहुत ज़्यादा उदाहरण नहीं है, और आप इसे 1-2 बार देख लेंगे अच्छे से। मैं समझता हूँ 3 अंक की का विषय आपके लिए है, तो पूरे अंक आप यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपके लिए अगली उपयोगी वीडियो के साथ में। आप हमें मैसेज कर सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी है, आप कहाँ से इस मटेरियल को आप देख रहे हैं, और इसका आप खूब लाभ उठाइए, अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद।